गले में बलगम का बनना गले की एक आम समस्या है जिसको कभी ना कभी किसी ना किसी उम्र में हम फेस करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बलगम क्या होता है, ये कैसे बनता है और ये बलगम हमें कब परेशान करता है और इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के गोला, प्रैक्टिसिंग एज ENT सर्जन इन गाजियाबाद। सबसे पहले हम बात करेंगे बलगम क्या होता है। बलगम, जिसको हम म्यूकस या फेल्जम कहते हैं, ये हमारे नॉर्मल बॉडी का सिक्रीशन होता है जो हमारी नाक से लेकर गले से लेकर फेफड़े तक बनता है, जिसका डेली प्रोडक्शन 1 से 1.5 लीटर होता है। हमारे शरीर में कई म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं जिससे कि ये सिक्रीट होता है। इसका नॉर्मल फंक्शन हमारे बॉडी में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गन हैं उनका लुब्रिकेशन करना होता है, साथ साथ बाहर से आने वाले बैक्टीरिया या वायरस को किल करना होता है। म्यूकस का मूवमेंट हमारी बॉडी में पाए जाने वाले म्यूकोसिलरी मूवमेंट पर निर्भर करता है। ये म्यूकस नाक से होते हुए गले के माध्यम से पेट में म्यूकोसिलरी मूवमेंट से जाता है, जहाँ पेट में एसिडिक एनवायरनमेंट होता है और वहाँ जाकर ये डिसॉल्व हो जाता है और हमें ये परेशान नहीं करता है। फ्रेंड्स, जो म्यूकस होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल होता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशनें होती हैं जब इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से ये हमारे बॉडी को परेशान करता है। तो अब हम बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन है इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है। जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो जो म्यूकस होता है वो इनिशियली वाटरी इन कंसिस्टेंसी होता है, लेकिन जब इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये जो म्यूकस है वो येलो कलर का हो जाता है और साथ साथ स्मेल करने लगता है। इसके अलावा स्मोकिंग अगर कोई करता है तो उसमें भी ये म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ एलर्जेंस जैसे कि पॉलेंस, डस्ट, पॉल्यूटेंट, इन सब के एक्सपोजर से भी म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसके अलावा जिनको एसिडिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एसिड रिफ्लेक्स ज़्यादा होता है, उनमें भी म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो लोग हाईली पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं उसमें भी म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। साथ ही कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनके लेने से भी म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि जो एक्सेस म्यूकस बनता है उससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है, अगर आप हाईली पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो आप एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने खिड़की और दरवाजों को बंद रखें। अपने एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करते रहें। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा है तो घर से बाहर ना निकलें और साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को आपको क्विट करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग करने से जो नाक की म्यूकोसा है, फेफड़े की म्यूकोसा है, गले की म्यूकोसा है, सब इरिटेट होते हैं जिसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको एलर्जन से बचना है, जैसे कि पॉल्यूटेंट्स, पॉलेंस, इन सब से आपको बचना है। ये भी म्यूको सिक्रेशन को, प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। अब हम बात करेंगे अगर आपके गले में बलगम या म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ एंटी एलर्जिक्स देते हैं, साथ साथ इसमें कुछ नेजल स्टेरॉइडल स्प्रे देते हैं, कुछ नेजल डिकंजेस्टेंट देते हैं और अगर कफ की प्रॉब्लम है तो इसमें हम कुछ कफ सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं। तो फ्रेंड्स, गले में बलगम का बनना कोई खतरे की निशानी नहीं है। अगर घरेलू नुस्खे और अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन से करने के बावजूद भी आपके गले में बलगम का बनना कम नहीं हो रहा है तो इसको इग्नोर ना करें और अपने ENT सर्जन को विजिट करें। थैंक यू।